हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये गरीबी पॉवर्टी के बारे में। निर्धनता से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की योग्यता है। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। तो गरीबी का ये हो गया गरीबी का डेफिनेशन कि अगर किसी को भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं मिल रही हैं तो वो गरीबी है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण पूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता है कि उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उसके उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रखा जा सके। तो ये हो गया गरीबी। बीवर के अनुसार निर्धनता हो गया जैसे निर्धनता को रहन सहन की एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वास्थ्य तथा शारीरिक कुशलता का अभाव हो। उसके बाद हो गया गरीबी के प्रकार। तो गरीबी के दो प्रकार हो गए, सापेक्षित और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्षित गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आयु वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्षित गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर अन्य सामान्य लोगों से निम्न होता है। समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय एवं संपत्ति के आधार पर सापेक्षित गरीबी कहते हैं। तो सापेक्षित गरीबी हो गया जिसमें क्या होता है कि जो विभिन्न आय वर्ग के लोग हैं उनके बीच विषमता होती है। सापेक्षित गरीबी की स्थिति होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों के पास क्या हो कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से क्या हो निम्न हो, उसे गरीबी कहा जा सकता है। किसी क्षेत्र या किसी देश के सामान्य लोग से कम कमाना क्या हो गया, गरीबी हो गया। इसे सापेक्षित गरीबी कहेंगे। समाज के जो औसत व्यक्ति की तुलना में क्या हो गया, किसी व्यक्ति की क्या हो गया आय संपत्ति आधार के आधार पर सापेक्षित गरीबी होती है। वो अन्य लोगों से कम कमाना, मतलब एक औसत अन्य लोगों से औसत से कम कमाना ही गरीबी होती है, तो उसे सापेक्षित गरीबी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी, बिल्कुल इसका ये हो गया। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता होगी जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुविधा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। तो निरपेक्ष गरीबी में अगर ये चीजें न मिल रही हो, जैसे भोजन हो गया, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुविधाएं, स्वास्थ्य, ये न मिल रहा हो तो उसमें निरपेक्ष गरीबी हो गया। और सापेक्ष गरीबी में हो गया जो औसत इनकम है उससे कम कमाना सापेक्षित गरीबी हो गया। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपने क्या न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रति माह उपभोग गरीबी रेखा से कम है उन्हें निर्धन माना जाता है। गरीबी ज्ञात करने की इस विधि को हेड काउंट मेथड कहते हैं। इस विधि में कुछ जनसंख्या में शामिल उन व्यक्तियों को गिना जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हो। भारत में गरीबी मापन की इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हो गया निर्धनता के वर्गीकरण। निर्धनता के वर्गीकरण तीन श्रेणी हो गई, एक श्रेणी, दो श्रेणी, तीन श्रेणी। इसमें चिरकालीन निर्धन हो गए जैसे वही व्यक्ति या परिवार काफी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उदाहरण हो गया भूमि रहित श्रमिक एवं अनियमित श्रमिक। तो जो हमेशा के लिए गरीब रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते, उन्हें चिरकालीन निर्धन या श्रेणी 1 के कहते हैं। श्रेणी 2 में हो गया अल्पकालीन निर्धन। वे व्यक्ति परिवार जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच आते जाते रहते हैं। ये कभी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं लेकिन रोजगार मिलने पर ये लोग निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। जैसे हो गया मौसमी मजदूर एवं अनियमित निर्धन। तो ये हो गया अल्पकालीन निर्धन। ये गरीबी रेखा से ऊपर नीचे होते रहते हैं। श्रेणी 3 में हो गया कभी निर्धन नहीं। वे व्यक्ति जो निर्धन नहीं होते हैं उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। इनके पास आय के निश्चित स्रोत एवं संपत्ति होते हैं। तो निर्धनता की श्रेणी होगी चिरकालीन निर्धन, अल्पकालीन निर्धन और कभी निर्धन नहीं। ग्रामीण निर्धन। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के अभाव के कारण लोगों के पास आजीविका एवं आय अर्जन के स्रोत सीमित होते हैं। कृषि क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर प्रच्छन्न
बेरोजगारी। प्रसनन बेरोजगारी वो होती है जिसमें मतलब अगर 3 आदमी का काम है तो 4 आदमी काम कर रहे हैं, 3 आदमी के लिए काम है तो 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसे प्रसनन बेरोजगारी कहते हैं, पाई जाती है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सामूहिक परिवार प्रणाली के कारण आय अर्जित करने वाले व्यक्ति का स्रोत के ऊपर आश्रितों की संख्या अधिक होती है। ग्रामीण निर्धनों में भूमिहीन कृषक श्रमिकों, छोटे भूस्वामित्रियों, काश्तकारों एवं दैनिक मजदूरों आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ग्रामीण निर्धनता वो होती है, ज्यादातर ग्रामीण निर्धनता में ये प्रछन्न बेरोजगारी और रोजगार या स्वरोजगार का अभाव होता है, वहाँ पे रोजगार पूरा नहीं मिल पाता है। शहरी दूसरा हो गया शहरी निर्धन। ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार एवं निर्धन व्यक्तियों का प्रवासन मतलब जो माइग्रेशन होता है शहरी क्षेत्रों में होता है, किंतु शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार को सीमित अवसर होते हैं केवल। किंतु क्या होता है, जो शहरी एरिया होता है वहाँ पर औद्योगिक एवं जो सेवा सर्विस सेक्टर होता है उसमें कम रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शहरी निर्धनों में ग्रामीण क्षेत्र में शहर क्षेत्र की ओर पलायन करने वाले लोगों, कारखानों में अनियमित श्रमिक, नियोजित फेरी वाले को शामिल किया जाता है। तो शहरी बेरोजगार निर्धन हो गए, इसमें हो गया शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करने वाले लोग जो कारखानों में अनियमित काम करते हैं, अनियमित श्रमिक, स्वनियोजित जैसे फेरी वाले, इनको शामिल किया जाता है। शहरी निर्धन मुख्यतः उन ग्रामीण निर्धनों का फैलाव है जो नौकरी की तलाश में क्या शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। अब हो गए निर्धनता के कारण। निर्धनता के एक कारण हो गए, फर्स्ट हो गए निर्धनता का मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। अधिक जनसंख्या निर्भरता भार को बढ़ा देती है, जिससे समय के साथ साथ निर्धनता और अधिक हो जाती है। दूसरा हो गया आय और परिसंपत्तियों का वितरण भी आय के स्तर को निर्धारित करता है। आर्थिक असमानताएं भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है। तीसरा हो गया निर्धनता की अधिक मात्रा बेरोजगारी क्या करती है, बेरोजगार की दशा से सीधा संबंध है। वर्तमान रोजगार की दशाएं निर्धनता के कारण एवं उचित रहन सहन के स्तर को अनुमति नहीं देती है। उत्पादन रोजगार का अभाव मुख्य रूप से आधारिक संरचना, आगत साख, तकनीकी बाजार सहायता की समस्याओं के कारण है। प्रणाली लाभदायक रोजगारों का अवसरों का अभाव है। कृषि में उत्पादकता का निम्न स्तर भी क्या हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का मुख्य कारण होता है। ये बात हो गया जैसे सामाजिक कारण भी होता है। इसके अंतर्गत हम जैसे शैक्षणिक कमियां हो गया, स्वास्थ्य रक्षण का अभाव, आवश्यक सुविधाओं का अभाव, परिस्थितियों से बच्चों और युवाओं का असमंजस्य आदि सम्मिलित करते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे जो शिक्षित युवा हैं वो बेकारी पनपती है, उससे बेकारी पनपती है। पूंजी हो गया, तकनीक उद्यमता, कुशल श्रम के अभाव के कारण निर्धनता बढ़ती है। तो उसके बाद हो गया लघु एवं कुटीर उद्योगों का कम विकास भी क्या होता है, गरीबी का कारण होता है। निर्धनता को समाप्त करने के सुझाव हो गए, फर्स्ट हो गया बेकारी को दूर करना। बेकारी को दूर करने के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। ग्रामीण लोग लगभग क्या होते हैं कि वर्ष में 4-5 महीने बेकार बैठे रहते हैं। ग्रामीण गांवों में कुटीर व्यवसायी एवं बेकारी के समय के लिए कृषि संबंधित व्यवसायों की व्यवस्था की जाए। दूसरा हो गया तीव्र आर्थिक विकास। भारत में आर्थिक विकास की गति क्या रहती है, धीमी रहती है। आर्थिक विकास की वृद्धि के लिए अधिकाधिक औद्योगिकरण किया जाए। गांवों में छोटे उद्योगी एवं कुटीर व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही बड़े कारखाने भी स्थापित किए जाएं, जिससे क्या हो कि रोजगार सृजन हो ताकि गरीबी समाप्त हो जाए। ग्रामीण औद्योगिकरण, गांवों में छोटे कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित किए जाएं, जिनमें अधिक रोजगार सुविधाएं मिलने की सुविधा हो या संभावना हो। भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाए ताकि गरीबी समाप्त करने हेतु कारगर ढंग से प्रयत्न किया जा सके। कौशल विकास पर बल, जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर बल किया जाना चाहिए। गरीबी जो उन्मूलन कार्यक्रम है उनका सटीक उन्मूलन किया जाए। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में सुधार भी गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक है। गरीबी के दुष्परिणाम, फर्स्ट होता है निरक्षरता, इलिटरेसी। गरीबी के कारण लोगों में उचित शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहते हैं गरीबी के कारण। दूसरा हो गया भूखमरी, कुपोषण आदि की समस्याएं। निर्धनता के कारण आहार की अपर्याप्त उपलब्धता और अपर्याप्त पोषण लोगों के घातक बीमारी फैलती है, जिससे और बच्चों में कुपोषण होता है। बेरोजगारी गरीबी के कारण होते हैं, जो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। आर्थिक असमानता, यह गरीबी और अमीरों के बीच
आय की आर्थिक असमानता के कारण सामाजिक तनाव भी पैदा होता है। आपराधिक गतिविधियों को बल मिलता है। गरीबी के कारण चोरी डकैती जैसे आपराधिक गतिविधियों को बल मिलता है। बाल श्रम में वृद्धि। गरीबी के कारण बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे को कम उम्र में ही बाल श्रम को मजबूर हो जाते हैं वो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया गरीबी के बारे में, गरीबी के प्रकार, गरीबी के कारण और गरीबी को उन्मूलन के लिए क्या आवश्यक है उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।